Hello students, myself Kiran Singh and I am talking about the classes of 9, the subject of geography and the first lesson, size and the locations. Today I want to tell about the last topic of India's neighbors. I also the before to I talk about the before classes from locations for size, totally completed. I think you will also understand from all the topics. Let's start the first statement. But dear students, the occupies a unique position in South Asia. That's the statement is very clear about this. जो occupies a unique position of South Asia. इंडिया जो हमारा कंट्रीज है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में है. साउथर्न पार्ट स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा एशिया है और इसके इसके हम लोग साउथर्न पार्ट में आते हैं. जैसे कि ईस्ट, ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हमारा हो गया साउथ. तो इंडिया एशिया के किस साइड है, ये हमारे साउथर्न साइड में है. नाउ टू कम टू द पॉइंट, द सेकंड पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. Let's understand for this statement, but first of all you understand what is borders. मैंने पिछले क्लासेस में आपको क्लियर अबाउट किया था कि दे आर द टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स एंड द सी बॉर्डर्स. तो मैं इस यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस स्टेटमेंट में बात हो रही है लैंड बॉर्डर्स की. तो लैंड बॉर्डर्स इट मीन्स जो भी एरियाज हैं वो सारे एरियाज जमीन से जुड़े हुए हैं. तो कौन कौन से जमीन से जमीन के एरियाज जो है हमारे लैंड बॉर्डर्स कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये जितने भी एरियाज आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं. और इस भाग जो नीचे साउथर्न पार्ट को हम अगर देखते हैं इस एरियाज को, वो हमारे सीज लेवल से जुड़े हुए हैं. तो हम सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि इंडिया शेयर्स लैंड टू बॉर्डर्स. ये किस किस कंट्रीज के साथ शेयर करता है, तो लेट मी स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ये हमारा यहाँ का क्या है, पाकिस्तान है. ये हमारा ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट लैंड बॉर्डर्स है. तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ से आप जो देख रहे हो बॉर्डर्स लाइंस में जो बना रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिए. ये जो पूरे जो देख रहा है आपको, ये साइड्स ये आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान से. तो ये हमारा फर्स्ट किस लैंड फॉर्म से जुड़ रहा है, वो ये कंट्रीज हमारे भारत जो है वो इस लैंड से जुड़ा है. किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा जो दिखता नहीं है आपको, बहुत छोटा सा एक पॉइंट लेवल्स में होता है जो कि हमारा अफगानिस्तान है. और ये भी हमारा क्या है, नेबर्स ही है, लैंड नेबर्स है जो कि स्टैचमेंट्स में यहाँ पर रहती है पर वो दिखता नहीं है बट यहाँ पर है. तो यहाँ पर हमारे इस एरियाज के अकॉर्डिंग कौन से आपके देश से इसके साथ शेयर्स कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान. फिर नाउ टू द पॉइंट ऑफ चाइना. अब हम लोग क्या देखेंगे कि ईस्टर्न साइड से, ठीक है, नॉर्थर्न एरिया से यहाँ से हमारा जो है ये हमारा चाइना है. और ये किसके साथ जुड़ा, तिब्बत के साथ. देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये तिब्बत के साथ इंक्लूड हो रहा है. चाइना और नेपाल यहाँ से पूरे की पूरी बाउंड्रीज, ये सारे के सारे जो मैंने आउटलाइनिंग्स में कर रही हूँ, यहाँ सारे के सारे ये लैंड्स बॉर्डर्स है. यहाँ पर अब हम आते हैं भूटान एंड म्यांमार. यहाँ पर आप देखिए इस लैंड बॉर्डर्स में यहाँ पे भूटान है हमारा, यहाँ से इसके साथ वो शेयर कर रहा है हमारा इंडिया. एंड बांग्लादेश अब यहाँ पर आते हैं, ये सारे के सारे हमारे भूटान के साथ वो शेयर कर रहा है. और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रीज है जो कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा ये लैंड फॉर्म्स हमारा शेयर्स कर रहा है. तो नाउ शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड द बांग्लादेश. इट इज अ प्योर लैंड बाउंड्रीज. तो ये जहाँ जहाँ मैंने आउटलाइनिंग्स किया ये हमारा क्या है, लैंड एरियाज है. ये हमारा क्या है, लैंड एरियाज है जो शेयर्स करता है. जो क्या करता है, हमारा शेयर्स करता है. अब हमारा थर्ड पॉइंट, now come to the point of third statement. The India's southern sea neighbors across the rivers, Maldives and the Sri Lanka. मैंने जस्ट आपको बताया कि there are two types of land boundaries. लैंड बाउंड्रीज एंड सी बाउंड्रीज. जस्ट मैंने भी आज आपको क्लियर किया सेकंड पॉइंट में कि लैंड बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है और किसके साथ वो शेयर करती है कंट्रीज. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सी कंट्रीज, सी एरियाज, सी बाउंड्रीज. तो ये हमारे जो मालदीव्स है ये हमारा कहाँ है, साउथर्न, लक्षद्वीप के बाद
ये दिखता नहीं है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये लक्षद्वीप है। उससे नीचे यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मालदीव है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा साउथर्न पार्ट में है। ये हमारा क्या हुआ, सी बाउंड्रीज है। तो सी बाउंड्रीज को हम लोग लोकेटेड कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में हमारा क्या है, सीज है, समुद्री इलाका है। तो उसके साथ वो डायरेक्टली वो शेयर्स नहीं कर पाता है। तो ये हमारे दो सीज जो कनेक्टेड करते हैं, सीज कंट्रीज जो कनेक्टेड करते हैं, वो कौन कौन से हैं, हमारे मालदीव्स हो गए और एक हमारा श्रीलंका हो गया। श्रीलंका भी हमारे साउथर्न पार्ट में अकॉर्डिंग पता चलता है। नाउ कम टू द, तो मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया कि लैंड बाउंड्रीज के साथ कौन से शेयर कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से कंट्रीज शेयर कर रहे हैं, और सी एरियाज के साथ कौन कौन से शेयर कर रहे हैं, मालदीव एंड श्रीलंका। तो मालदीव मैंने बताया कि लक्षद्वीप के साथ। अब आपके सामने एक सवाल आता है कि लक्षद्वीप के पास जो मालदीव है वो कौन से ओशियंस में, या आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ अब मैं आपको बता रही हूँ कि श्रीलंका सेकंड सी जो बाउंड्रीज है वो हमारा क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारा जो सी नेबर्स हैं, सी बाउंड्रीज हैं, वो श्रीलंका एक सेपरेट है। ये कौन सा है आपकी कंट्री से, सेपरेट कंट्री से। क्यों सेपरेट कंट्री से, इंडिया यहाँ पर है साउथर्न में और श्रीलंका यहाँ पर है। बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो कुछ, यहाँ पर एक वो क्या बनाती है, पाक स्ट्रेट बनाती है। उस स्ट्रेट का क्या नाम है, पाक स्ट्रेट, ठीक है। और उसी के सामने यहाँ पर एक गल्फ बनाती है। गल्फ क्या है, जो कि तीनों ओर जमीन से घिरा हुआ है। वो एरियाज को हम लोग गल्फ ऑफ मैनर्स कहते हैं, मैनर्स कहते हैं। और यहाँ पर पाक स्टेट्स बनाती है, जो कि दो लैंड फॉर्म्स से के साथ ही बीच में एक स्टेट बनाती है, ठीक है। ओके, अब तो क्लियर हो गया कि गल्फ हमारा क्या है, श्रीलंका जो है हमारा एक सेपरेट कंट्रीज है, जो कि हमारे इंडिया के साथ वो सीज लेवल्स में कनेक्ट होती है, ठीक है। नाउ टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफी लिंक विथ हर। अब भारत का हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, हिस्टोरिकल जो कंट्रीज है, वो किस प्रकार से भारत को बिलोंग करती है हमारा। तो हम लोग बहुत एंशिएंट टाइम से देख रहे हैं, कि बहुत सारे टाइम से भी देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं कि आज हमारे ये पाकिस्तान सारे एरियाज बिल्कुल कुछ अलग हो चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि सारे के सारे हमारे भारत में इंक्लूड थे, कनेक्टेड थे। तो आज वो रीजंस क्या था, आज भले ही इस पॉलिटिकल्स के रीजंस हमारे अकॉर्डिंग ये सब चीज अलग हो चुके हैं, पर ये एक भारत का ही पार्ट था। तो ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर होता है टॉपिक स्टेटमेंट कि हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से भारत हमारा कनेक्ट है अदर कंट्रीज, ठीक है। ज्योग्राफिकल लिंक से देखा जाए तो देखूंगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, जिस रीजन भी देखा जाए, तो पूरे के पूरे ट्रेड्स, व्यापार, लैंग्वेज, सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ से वो करती थी। तो एंशिएंट टाइम से देखेंगे और अब देखेंगे, तो अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ से वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की चीज़ों, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषाएं अगर मिलाते हैं हमारे भारत से, तो किसी तरह की कोई भी आपको अलग नहीं दिखेगा। हो सकता है कि 10% अलग दिख सकता है, लेकिन वो पूरी की पूरी डिटेल्स अलग या टोटल्स अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो कंट्रीज थे ये हमारे इंडिया के ही पार्ट थे। पॉलिटिकल रीजंस के कारण भले ही आज वो अलग हो चुके हैं। इंडिया, नाउ टू कम टू द पॉइंट ऑफ इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल सही पॉइंट है ये हमारा। ये क्या बता रहा है कि भारत एशिया का एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स, बहुत ही एडवांटेजेबल, बहुत ही यूनिक कंट्रीज है। कैसे, इसलिए है क्योंकि आप अगर कभी भी इंडिया के मैप को देखोगे कि एशिया में हमारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है कि अगर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े आप अपने पास एक मैप जरूर रखें। विदाउट मैप वर्क आप किसी भी प्रकार से अगर चाहेंगे कि ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफी को भली भांति और पूरी अंडरस्टैंड के साथ उस लेसन को बड़ी समझते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो जब भी आप किसी भी लेसन को क्लियर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने सामने एक मैप को जरूर रखें। अगर आप मैप रखते हो तो आपके सामने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मैं क्या बता रही थी अभी आपको कि इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो ये कैसे रेस्ट ऑफ एशिया है, इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि आप जब भी पूरे के पूरे एरियाज को देखते हो ना, तो आपको एक लगता है कि कितने स्टैंडर्ड पार्ट है हमारे। क्या ऐसा कोई भी, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो जितने भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, किसी भी प्रकार से, और हमारे भारत को ले लो,
एक वन मात्र एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपनी एक अलग ही स्टैंडर्ड्स है, अपनी एक अलग ही एडवांटेजेस है, और इसको हम लोग कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। रीजंस क्या है हमारे सामने, आप देखते हैं यहाँ पर हमारा गुजरात है, यहाँ पर इस एरिया में क्या है, हमारा डेजर्ट एरियाज है, ठीक है। तो ये डेजर्ट एरियाज है, तो इस तरह से हमारा ये लैंडफॉर्म जो प्योर लैंडफॉर्म्स है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ सेफ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये लैंडफॉर्म थोड़ा सा सेफ नहीं रहता, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी किसी प्रकार से कोई भी अगर वार्स हो गए, किसी प्रकार से कोई भी किसी तरह का कोई बैटल्स होती है, तो यहाँ से लोग बहुत जल्दी आसानी से यहाँ पे हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी एरियाज में अगर हम देखते हैं, इस एरियाज में आते हैं, नॉर्थन साइड की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हिमालय है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक ऐसा इकलौता जो हमारा कंट्रीज है जहाँ पर कि हमारा एक हिमालय, जो कि नाम से ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। रीजंस क्या है, क्योंकि ये एक सेफ गार्ड का काम करता है। ऐसा नहीं है कि हिमालय से आप तुरंत क्रॉस करते हो, चाइना में चले जाते हो, या फिर किसी भी एरियाज में चले जाते हो, या वहां से लोग हमारे एरियाज में घुस सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना भी आसानी, क्योंकि बहुत काफी ज्यादा ये माउंटेन्स जो है काफी ऊंचे होते हैं, और इसकी अपनी एक अलग ही एडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में हिमालय के कारण ऑलरेडी हमारा सेफ है। यहाँ अगर हम आते हैं, इस एरिया तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा सी कंट्रीज है, सी एरिया है, टोटल का टोटल जो जितने भी हमारा साउथर्न पार्ट है वो सी लेवल्स में आता है। यहाँ से जो भी देख रहे हैं आप, ये जैसे कि इधर से आप देख लीजिए, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल्स हो गया, यहाँ पर अरबियन सी हो गया, नीचे हमारा इंडियन ओशियंस है, तो तीनों पार्ट हमारा बिल्कुल ओशियन से घिरा हुआ है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स हमारे भारत को को इंक्लूड होता है, या फिर कभी कोई आसानी से हमारे देश में घुस सकता है। तो ज्योग्राफिकल रीजंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो हमारा भारत बहुत ही एडवांटेज को बिलोंग करता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक क्लियर अबाउट किया, इंडियाज नेबर्स, और इंडिया के नेबर्स कहाँ कहाँ हैं, लैंड बाउंड्रीज क्या है, सी बाउंड्रीज क्या हो गए, क्या उसकी क्या क्या अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, क्यों भारत हमारे लिए एशिया के लिए बहुत ही अलग एक छवि प्रदान करती है, और हम ये भी जानते हैं कि 29 जो न्यू क्रिएट स्टेट्स है और 7 टेरिटरीज है, ये भी हमारा भारत को बहुत ही अलग स्थान देती हैं। और जस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 7 लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ये क्वेश्चंस आपके सामने अराइज होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को एक अरेंजेबल्स याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको किसी तरह से शॉर्ट और कोई ऐसा चीज़ में बताऊं कि जिससे कि आपको बहुत आसानी से उसको रिमेंबर किया जा सकता है। जैसे कि 7 लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, मैंने क्या बताया था, रसिया पहले नंबर पे है, कनाडा दूसरे नंबर पे है, यूएसए तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे चाइना है, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट इंडिया। इट मीन्स हमारा जो इंडिया है 7 लार्जेस्ट कंट्री है। इसको कैसे याद किया जा सकता है, एक ये टर्म्स है, ये हमारा क्या है, एक टर्म्स है, एक वर्ड है जो टर्म्स वर्ड्स के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, रुकुक बाई। आप इस वर्ड्स को केवल अगर याद कर लेते हैं, तो इस वर्ड्स को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है, आर, दिस इज कॉल्ड द रसिया, सी, दिस इज कॉल्ड द कनाडा, यू, दिस इज कॉल्ड द यूएसए, सी, अगेन सी, दिस इज कॉल्ड द चाइना, बी फॉर ब्राजील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड आई फॉर इंडिया। So this is called the 7 largest country in this world. So अगर हम इस वर्ड को केवल याद कर लेते हैं रुकुकबाई, तो बहुत आसानी से हमको ये सारे के सारे इंडियाज लार्जेस्ट कंट्रीज को अरेंजेबल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म होता है, और आपको किसी तरह का इफ़ यू एनी प्रॉब्लम्स जो कमेंट्स आप कीजिए, और किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने व्यूज़ को लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।